नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज 25 से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, जहां राज्यसभा में 75 सीटों के चुनाव, जो कि ये माना जा रहा है कि बीजेपी उसमें से तो 43 सीटें तो उसके पास ही हैं, लेकिन बाकी की बची 22 सीटें जो हैं, उस 22 सीटों में बीजेपी कैसे सेंध लगा रही है। और 4 राज्यों की, जी हां, 4 राज्यों की, माफ कीजिएगा, 5 राज्यों की कुल 824 विधानसभाएं, उन 824 विधानसभाओं में राज्यसभा का गेम कैसे पलट रहा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यहां पर कैसे हो रहा है खेल। और आपको एक एक आंकड़े दिखने जा रहे हैं, जहां राज्यसभा में बीजेपी का आंकड़ा, जो इस वक्त यानी बीजेपी प्लस का आंकड़ा इस वक्त 129 का है, अब यह आंकड़ा 155 से 60 का पहुंचने जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर, आपको दिखाएंगे। 4 राज्यों के आंकड़े क्या कैसे पलट रहे हैं, क्योंकि 824 सीटें, आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव में विधानसभाओं के विधायकों की वोटिंग सीधे तौर पर एक राज्यसभा सांसद को चुनने के लिए सबसे बड़ा, मतलब एक वो होता है। इस पर अब क्या कुछ है आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वो कांग्रेस जो अपने आप को हिंदुस्तान में किस तरह से उसने स्टैब्लिश किया, अंग्रेजों की मतलब बनाई गई पार्टी जिसने गठन एवं ह्यूम ने किया, उसके बाद 1947 में देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे का क्या कारण था, ये सब चीजें सवालिया निशान हमेशा से हैं, क्योंकि इतिहास ही गलत लिखा गया। और अब जब उसने पूरी तरह से जनता को, माइंड को कहीं ना कहीं, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, उन्होंने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। नेहरू गांधी के नाम से पूरा देश हो गया, हर एक संस्थाएं हो गई। लेकिन अब जब लोगों के सामने खुल रहा है सच्चाई, तो हर एक राज्य में भगवा लहरा रहा, और यही कारण है कि अब राज्यसभा में भगवा लहरा रहा है। तो सबसे पहले हम आंकड़ों की तरफ लिए चलते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, और इस वीडियो को हर एक फोन तक जरूर पहुंचा दीजिए। बढ़ते हैं आपको सीधे तौर पर आंकड़ों की तरफ। अब 5 राज्यों के चुनाव हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव में खेल कैसे बन रहा है, सबसे पहले हम आंकड़ों के जरिए आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आंकड़े बेहद, सबसे पहले आंकड़े का खेल है राज्यसभा में सीटों का। आपके सामने सबसे पहला आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों यानी 294 सीट पर चुनाव है, जहां पर बीजेपी, ये 294 सीटें जो हैं, यहां पर आपको बता दें बीजेपी के खाते में महज 77 है। 212 सीटें के 213 सीटों के आसपास यहां पर ममता बनर्जी ने जीती हुई है। लेकिन अभी के जो आंकड़े कह रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़ा सीधे तौर पर लगभग रिवर्स होने वाला है। यानी ममता बनर्जी 100 से नीचे आ रही हैं, और जो बीजेपी है उसका आंकड़ा 200 के आसपास पहुंच रहा है। यानी सीधे तौर पर यह आंकड़ा राज्यसभा में जो सीटों का आंकड़ा है, वो सीधे इस सीटों के आंकड़ों को जोड़ रहा है, और बीजेपी को यहां सीधे तौर पर बड़ी संख्या में सीटों का फायदा पश्चिम बंगाल में मिलने जा रहा है। और ये जो लोग ये कहें कि भाई कैसे 77 से 200 पर पहुंचेगी, तो आपको बता दें 77 से 200 पहुंचने का सन 2011 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में शून्य थी। सन 2016 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 3 सीटें हासिल की थी। सन 2021 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 77 सीटें हासिल की। सन 2026 में बीजेपी का आंकड़ा 200 का हो रहा है। और अगर जिसको विश्वास ना हो, ये आंकड़े जो मैंने बताए हैं अभी के 0, 3, 77, और सीधे तौर पर स्ट्राइक रेट देख लो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और अब की बार पश्चिम बंगाल में
ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ, और ये सट्टा बाजार और बहुत सारे आंकड़े भी इस चीज पे ऊपर मुहर लगा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है असम विधानसभा। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। यह माना जा रहा है कि असम में कोई, क्योंकि जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने काम किया है वो उनका काम, और 126 में ऑलरेडी 88 सीटें बीजेपी के पास में है, ये माना जा रहा है कि यहां भी आंकड़े जो हैं वो 100 के पार पहुंचेंगे, यानी कि यहां भी बीजेपी को फायदा होने जा रहा है, असम में भी राज्यसभा के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, क्योंकि अगले राज्य के आंकड़े क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अगला राज्य है केरल। केरल विधानसभा सीटों में कुल आंकड़े, केरल में बीजेपी नेग्लेक्ट है, यानी केरल में बीजेपी की सीटों को मान लीजिए नहीं है, क्या बराबर है। अब केरल में अगर बीजेपी नहीं के बराबर 140 सीटें हैं, तो आपको बता दें अभी हालिया में तिरुवनंतपुरम में, वहां की राजधानी में एक चुनाव में, जहां बीजेपी ने राजधानी में ही भगवा लहराया है, और महज आपको बता दें 76 सीटों के आसपास का आंकड़ा था वहां पर, और बीजेपी अपने बल पर 48 सीटें जीत गई। ये आंकड़े बहुत कुछ दर्शा रहे हैं, और ये है केरल विधानसभा में अब की बार भी, क्योंकि ये सेंध लगाई है राजधानी में, तो अब की बार 140 में बीजेपी का आंकड़ा समझिएगा बहुत बड़ा खेल कर रहा है, और ये आंकड़ा अब की बार केरल से भी राज्यसभा सीटें बीजेपी अब की हासिल करने वाली है। ये आंकड़े आपको कहीं पर भी, मैं आपको बता दूं, ये फैक्चुअल है, हमने जब भी आंकड़े दिखाए हैं आंकड़ों को एकदम सच्चाई रही है। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु वो राज्य जहां पर डीएमके का डंका बजता है, लेकिन डीएमके का डंका बजा है, लेकिन वहां पर एक एंट्री हुई एक एक्टर की, जिससे वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण होगा। वोटों का ध्रुवीकरण 234 सीटों वाली तमिलनाडु में भी बीजेपी अब की बार ज्यादा सीटें हासिल करने वाली है। इन 234 सीटों में बीजेपी के जो आंकड़े होंगे वो आंकड़े साफ तौर पर बहुत कुछ जोड़ेंगे राज्यसभा में। हम इसको मान के चल रहे हैं कि यहां से भी बीजेपी को काफी कुछ बढ़ने वाला है। राज्यसभा खोने के लिए बीजेपी को तमिलनाडु में कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए बीजेपी को तमिलनाडु में बहुत कुछ है, और यही आंकड़े साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। पुडुचेरी में आपको बता दें विधानसभा सीटों में कुल आंकड़े जो बता दें 30 सीटें हैं वहां पर। पुडुचेरी में ऑलरेडी 18 सीटों पर बीजेपी हासिल की हुई है, लेकिन यहां यह माना जा रहा है कि बीजेपी हमेशा से जब भी होता है वो आंकड़ों की बात करें तो हर जगह हर राज्य में वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रबलता से पेश करती है। बहरहाल हम इसके आगे दिखाते हैं, फाइनल आंकड़े आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये 2026 में विधानसभा की कुल सीटें 824 हैं, जहां 294 सीटें मैंने बताया पश्चिम बंगाल में, 140 सीटें असम में, 30 सीटें यहां पर पुडुचेरी में, 126 सीटें यहां पर केरल में, 234 सीटें यहां पर जो है वो तमिलनाडु में। एक कुल मिलाकर 824 सीटों पर चुनाव होने हैं, और इन 824 सीटों में बीजेपी बड़ी प्रबलता के साथ इन 824 सीटों में माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा हासिल करने वाली है। और अब की बार पश्चिम बंगाल में भी भगवा लहराएगा, तमिलनाडु में बहुत कुछ बड़ा होगा, और बाकी के राज्यों में जो केरल है, केरल में भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। समझिए, क्योंकि 3 बड़े राज्य मैंने बताए जहां 294 सीटें हैं, 140 सीटें हैं और 234 सीटें हैं। ये 3 जो हैं राज्य वो बीजेपी के हाथ में नहीं है, और बीजेपी इन तीनों राज्यों में अपना जो है परचम पर लड़ाएगी। और अब की बार राज्यसभा में बीजेपी के आंकड़े जो आएंगे आपके सामने नजर आ रहे हैं, बीजेपी के आंकड़े होंगे लगभग 150 से 160 के बीच में बीजेपी के आंकड़े राज्यसभा में आने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।